बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने देखा किस तरह से हम मैनुअल जर्नल एंट्री पास करते हैं ओरेकल के अंदर। इस वीडियो में आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम जर्नल विज़ार्ड के थ्रू हम जर्नल एंट्री पास करते हैं ओरेकल के अंदर। इस मेथड के अंदर आप एक स्प्रेडशीट यानी एक्सेल शीट एक आप लॉन्च करते हैं ओरेकल से, और ओरेकल से जब आप लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर कुछ मैक्रोज लगे होते हैं। आप उसके अंदर डेटा एंटर करते हैं और उसके बाद आप उसको अपलोड कर देते हैं। तो जितना भी डेटा है जो एक्सेल शीट के अंदर है वो सारा ट्रांसफ़र हो जाता है जीएल इंटरफेस टेबल्स के अंदर, और फिर जीएल इंटरफेस टेबल्स के अंदर से आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं जर्नल लेजर के अंदर जर्नल इंपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू। सबसे पहले हम जी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जीएल इंटरफेस टेबल। जीएल इंटरफेस टेबल्स क्या होते हैं जी? जितनी भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो अकाउंट्स पेबल के अंदर है, चाहे आपकी अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर है, चाहे आपकी कस्टम एप्लीकेशन है, या ये जो स्प्रेडशीट हम इस्तेमाल करेंगे, ये सारी की सारी इसके अंदर जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र हो जाती है जीएल को। जीएल मॉड्यूल को डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होती, सबसे पहले वो आती है जीएल इंटरफेस टेबल। अगर आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आती है, डेटाबेस के साथ थोड़ी सी कनेक्टिविटी कर लेते हैं, तो ये टेबल्स को, ये जो जीएल इंटरफेस टेबल है, इसको आप एसक्यूएल प्लस के ज़रिए से या कोई और टूल जैसे एसक्यूएल डेवलपर के थ्रू या नेविगेट के थ्रू या किसी और टोड के थ्रू आप कनेक्ट होके आप देख भी सकते हैं इन टेबल्स के अंदर। इन टेबल्स के अंदर डेटा आ जाता है जब आप यहाँ से डेटा अपलोड करते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है जी जनरल इंपोर्ट प्रोग्राम। जनरल इंपोर्ट प्रोग्राम का काम होता है जी ये जो जीएल इंटरफेस टेबल है, यहाँ से डेटा उठा के जनरल लेजर के अंदर ट्रांसफ़र करना। डेटा जिस वक्त ट्रांसफ़र होता है जीएल इंटरफेस टेबल से जनरल लेजर के अंदर, तो वो इन तीन टेबल्स के अंदर अपडेशन होती है, जीएल जेई बैजेस के अंदर, और इसी तरह से हेडर्स के अंदर और लाइंस के अंदर। ये जो डेटा है ये आपका अपडेट करता है इन टेबल्स को। बाकी जितने भी मॉड्यूल हैं सब मॉड्यूल से डेटा सब से आ सकता है जीएल इंटरफेस टेबल के अंदर, लेकिन जिस वक्त ये जीएल इंटरफेस टेबल से ट्रांसफ़र होता है जीएल के अंदर, तो जनरल इंपोर्ट प्रोग्राम जो है इसकी वैलिडेशन को चेक करता है और इसी तरह से बाकी चीज़ें चेक करता है। वैलिडेशन के अंदर उसने चेक करना होता है जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल के अकाउंट्स इंफॉर्मेशन जीएल के अंदर जो अकाउंट नंबरिंग जो दी हुई है वो प्रॉपर है, कम्बिनेशन कोड कम्बिनेशन अवेलेबल है कि नहीं है, इसी तरह से ओपन पीरियड है जीएल का कि नहीं, इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें वो चेक करता है, तब ट्रांसफ़र होता है ये जीएल इंटरफेस टेबल से जनरल लेजर के अंदर। नेक्स्ट है जी, अगर आप इसके अंदर से डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं जीएल इंटरफेस टेबल से जीएल के अंदर, तो अगर आपके पास 10 एंट्रीज़ हैं, एक सोर्स की बात कर रहा हूँ, एक सोर्स से अगर आपके पास 10 एंट्रीज़ हैं, 10 में से एक एंट्री भी वैलिडेट नहीं कर रही, तो वो बाकी 9 को भी वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा, 10 की 10 को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। इसी तरह से जिस वक्त वो जीएल इंटरफेस टेबल से डेटा ट्रांसफ़र करता है ये जनरल इंपोर्ट प्रोग्राम जीएल के अंदर, तो इसने इंपोर्ट करने के बाद जीएल इंटरफेस टेबल से डेटे को एम्प्टी कर देना है। इसके अंदर से आपका डेटा ख़त्म हो जाएगा और सारा डेटा ट्रांसफ़र होकर जीएल में चला जाएगा। ये जो जनरल विज़ार्ड है जिसके थ्रू हम स्प्रेडशीट से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, लास्ट जो प्रीवियस वर्जन है, प्रीवियस वर्जन के अंदर हम इसको एडीआई बोलते थे। एडीआई एक सॉफ्टवेयर है जो हर क्लाइंट के ऊपर आपको इंस्टॉल करना पड़ता था। इसी तरह से इसके अंदर अब आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता रिलीज़ 12 के अंदर। जस्ट आपने एक्सेल, जो आपका एक्सेल शीट है, आपकी एक्सेल शीट के लिए आपको एक्सेल इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के ऊपर। इसके अलावा और कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना। आप जस्ट जनरल विज़ार्ड को रन कर सकते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। आइए जी इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यूज़र 1 2 3 जो हमने क्रिएट किया था जी, यूज़र 1 2 3, इससे लॉगिन हो गया जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जीएल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर आप इससे पहले जो हमने किया था वो मैनुअल जर्नल एंट्री पास की थी, तो हमने एंटर जर्नल पे क्लिक किया था। अब हम इस वक्त लॉन्च जर्नल विज़िट करेंगे। लॉन्च जर्नल विज़िट के ऊपर क्लिक करें
तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। इसके ऊपर जी आपने ये जो व्यूअर है एक्सेल 2007, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है अपनी पर्सनल प्रोफाइल के अंदर। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, हमने प्रोफाइल ऑप्शन पढ़ा था, उस प्रोफाइल ऑप्शन के अंदर एक प्रोफाइल ऑप्शन हमने सेट की थी डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप व्यूअर। डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप व्यूअर के अंदर आपने जो एक्सेल वर्जन आपने किया हुआ है वो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपकी ये जो शीट एक्सेल शीट है ये ओपन होगी। हाँ जी, सबसे पहले हम वो देखते हैं एक्सेल 2007, ये जो डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप व्यूअर जो हमने सेलेक्ट किया उसको कैसे सेट चेंज करना है आपने। सबसे पहले आप ये जी होम में जाएं, होम में जाके दोबारा आप चले जाएं उधर जावा एप्लेट्स के अंदर। इधर से मैंने इसको क्लोज़ कर लिया, इसको भी क्लोज़ किया। यहाँ पे मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर दी। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर मैंने ये प्रोफाइल ऑप्शन में मैंने सिस्टम प्रोफाइल ऑप्शन के अंदर इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं देखता हूँ जी, इसको सेट करता हूँ जी एल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी प्रोफाइल ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप व्यूअर। ये जी, ये डेस्कटॉप व्यूअर ये मैंने एक्सेल 2007 सेलेक्ट किया हुआ है। आप जो भी वर्जन आपके पास इंस्टॉल है वो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोफाइल ऑप्शन जिस वक्त आप सिलेक्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप, कुछ आपकी प्रोफाइल ऑप्शन ऐसी हैं कि जो आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है अपने सिस्टम को उसका इफ़ेक्ट के लिए। तो इसीलिए ये भी प्रोफाइल ऑप्शन ऐसी है कि जिसके लिए आपको सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आप अपने सिस्टम को ये चेंज करने के बाद सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट करें। इसको क्लोज़ कर देता हूँ जी यहाँ से। इसके बाद दोबारा आप रीस्टार्ट करने के बाद और प्रोफाइल ऑप्शन सेट करने के बाद लॉन्च जनरल विज़िट करें। लॉन्च जनरल विज़िट के अंदर आपके पास ये व्यूअर एक्सेल 2007 ये मेरे पास आ रहा है जो मैंने सेट किया है। मेरे पास 2007 एक्सेल इंस्टॉल है। और ये जो आपने क्लिक करना है यहाँ पे जी, ये बजट की एंट्रीज भी आप मल्टीपल और सिंगल में कर सकते हैं, इनकम्बरेंस की भी कर सकते हैं, फॉरेन एंड एक्चुअल यानी जो फॉरेन करेंसी के अंदर एंट्री सिंगल और मल्टीपल। इसी तरह से ये एक्चुअल एंट्री जो आपने ये सिंगल के अंदर, इसके ऊपर आप क्लिक करें और आप क्रिएट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करें जी। ये आपके सामने एक्सेल शीट ओपन हो रही है जी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ओपन करेंगे तो आपके सामने एक्सेल शीट जिसके अंदर मैक्रोज होंगे और कुछ पिक लिस्ट होंगी, वो आपको उसके अंदर डेटा एंटर करना पड़ेगा। जिस वक्त आप ये ओपन कर रहे होते हैं ब्राउज़र्स की सेटिंग के ऊपर है। अगर आपकी ब्राउज़र की सेटिंग सिक्योरिटी लेवल जो ट्रस्टेड साइट में आपने ऐड किया हुआ है इस साइट को, तो आपको ये फ़ाइल डाउनलोड करने देगा जिसके अंदर मैक्रोज होंगे। तो आप इसको करने के लिए अगर आपका ये डाउनलोड नहीं हो रही तो आप टूल्स में जाके ऑप्शंस में जाके और इसके सिक्योरिटी लेवल को लो कर सकते हैं। इसी तरह से जब और एक्सेल के अंदर भी आप इसकी जो सिक्योरिटी ये प्रोसेस हो रही है आपकी डॉक्यूमेंट, इसी तरह से आपकी एक सिक्योरिटी ब्राउज़र के अंदर होती है और दूसरी सिक्योरिटी आपकी इसकी एक्सेल के अंदर आपकी। और एक्सेल के अंदर आपने इसको एक्सेल ऑप्शंस के अंदर जाके ये जो ट्रस्टेड सेंटर हैं यहाँ पे जाके आपने इसके मैक्रोस की सेटिंग को डिसेबल कर देना है। तो आपकी ये फ़ाइल ओपन हो गई है, इसके अंदर मैक्रोस लगे हैं और आपके सामने पिक लिस्ट है। सबसे पहले जी लेजर, आपने किस लेजर के अंदर एंट्री करनी है, के बी प्राइमरी लेजर। सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास ही कौन सी आपकी कैटेगरीज है। कैटेगरीज आप कोई भी दे सकते हैं, आप एडजस्टमेंट में दे देता हूँ। आपका सोर्स कौन सा है जी, आपका सोर्स स्प्रेडशीट। इसके बाद ये आपकी करेंसी PKR, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। इसी तरह से आपकी डेट जो है वो मैं कोई भी डेट ओपन कर लेता हूँ।
यहाँ पे जी इसको हम कर लेते हैं 1 जनवरी 2016। नेक्स्ट आ गया जी, आप यहाँ पे आएँ और इसके अंदर आप एंट्री करें 01 1000 और 01 और इस कम्बिनेशन को आप सेलेक्ट कर लें। ये आपका कम्बिनेशन आ गया। इसके बाद आपकी जो अमाउंट है, कैश मैंने डेबिट किया 1000 से और क्रेडिट कुछ नहीं लाई मैंने, कैश सेल दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास आ जाएगी। ये 01 मेरे पास कंपनी है और इसी तरह से मेरे पास अकाउंट्स के अंदर सेल्स है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे 01 इस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर लिया और आपने 1000 सिक्के यहाँ पे जी कैश सेल्स, कैश सेल ये एंट्री करने के बाद आपने इसके एड्स इन के अंदर जाना है। एड्स इन में जाके ये ओरेकल का आपके सामने आ रहा है और यहाँ पे जाके आपने अपलोड कर देना है। इसके अंदर जी सबसे पहले आल रोज़, ये जो फ्लैग हो रही है जिसके साथ फ्लैग आपका लगा हुआ है, ये रोज़ आपने अपडेट करनी है या आल रोज़ करनी है। हमारी सारी ही फ्लैग्स भी हैं और आल रोज़ भी हैं, जो आपकी जिसी के ऊपर मर्ज़ी क्लिक कर लें। इसी तरह से ऑटोमेटिकली सबमिट जनरल इंपोर्ट, जो हमने जनरल इंपोर्ट विज़िट अभी हमने पढ़ा था, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो भी रन हो जाए तो आप इसके ऊपर चेक लगा दें, चेक कर दें। इसको जी मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये डेटा ऑन डेस्कटॉप, ये आपकी ये आईडी आ गई है जी। 2 रोज सक्सेसफुली अपलोडेड, ये आपकी अपलोडेड हो गई है। क्लोज रिटर्न टू डॉक्यूमेंट्स, आप क्लोज कर दें इस फाइल को। अब आप क्लोज कर लें। इसको सेव भी कर सकते हैं अगर आप सेव करना चाहें तो। आपने सेव नहीं करना तो इसको नो कर दें। मैंने इसको क्लोज कर लिया जी। हाँ जी, अब हम इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। ये जो इंपोर्ट हमने की है, इस इंपोर्ट को वेरीफाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा जनरल के अंदर। जनरल के अंदर एंटर में जाएं। एंटर के अंदर आप फाइंड करें किस पीरियड से, उस पीरियड को भी आप यहाँ क्राइटेरिया में दे सकते हैं या कोई भी क्राइटेरिया आप यहाँ सेट करके फाइंड कर सकते हैं। मैंने टोटली ये 3 एंट्रीज की हुई हैं। ये लास्ट में हमने ये जो हमने एंट्री किया स्प्रेडशीट के थ्रू, वो ये लास्ट वाली एंट्री है और ये अनपोस्टेड है स्प्रेडशीट। इसको रिव्यू जनरल आप करें, रिव्यू जनरल के ऊपर क्लिक करें, ये एंट्री आपकी ओपन हो गई। ये वही एंट्री अभी जो हमने स्प्रेडशीट के अंदर की है। एक और चीज़ ही, अगर आपकी यहाँ पे एंट्री ट्रांसफ़र नहीं होती, इंपोर्ट नहीं होती, तो उसको आपने कहाँ से देखना है? व्यू में जाएंगे, रिक्वेस्ट में जाएंगे, वहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी आपको मिला था, उस रिक्वेस्ट आईडी को आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। जैसे ये आपके सामने आगे कंप्लीटेड और नॉर्मल इसका स्टेटस आ रहा है, तो आप व्यू आउटपुट के अंदर जाके इसको देख भी सकते हैं कि ये सक्सेस है। 2 लाइंस इसकी एंटर हुई हैं, एक बैच था और एक हेडर था। ये आपकी सक्सेसफुल है एंट्री। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी कोशिश होगी कि हर इतवार को एक नई वीडियो आपके साथ शेयर करूं।